दोस्तों नमस्कार। आज का विषय भारत की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे ये पता लगेगा कि हमारे न्यायालयों में जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, क्या उनके पीछे पर्सनल बायस्ड होता है? क्या जजेस की अपनी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को, या ये प्योरली कानून या संविधान के हिसाब से होता है? इसलिए आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस गंभीर मुद्दे पे विचार करें और अपने जो सोच है, जो आपके विचार हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, रिसेंटली एक सेमिनार में भारत के उच्चतम न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है उसके नीचे जो संस्कृत का एक श्लोक लिखा गया है उसको हटा देना चाहिए। और ये जो जज साहब हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की इंटॉलरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम उनके अलग अलग जगह पे दिए गए वक्तव्यों को ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड समझ में आता है। और साथ ही ये बात भी समझ में आती है कि जब आप कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका शायद एनालिसिस नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में है। और एक बात और जो आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, जो कॉलेजियम के माध्यम से अपॉइंटेड हुए हैं वो बाहर निकल के दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि वहां का सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। जब तक ये लोग सिस्टम के अंदर थे, इन्होंने कभी उस सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया, उस सिस्टम का पूरा उपयोग किया, अगर मैं कहूं कि भोग किया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबको सब गलतियां दिखाई देने लगती हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और आम आदमी के दिल में तो यही होता होगा कि जब एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मेकिंग या ऑपरेशन एक्टिविटी को, वहां की कार्यशैली को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि न्याय व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। इससे भारत की न्याय व्यवस्था पे कॉन्फिडेंस घटता है और यह गंभीर मुद्दा है। इसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा, लेकिन आज जो गंभीर मुद्दा है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं, उसमें जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस कुरियन, उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है जहां पे लिखा गया है यतो धर्मस्तो जय, मतलब जहां पे धर्म है, जहां पे सच्चाई है, वही उसी की जीत होगी। इसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने ये लिखा है, या उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मेरे को तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है और मेरे हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो स्टेटमेंट है वो मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जस्टिस जोसेफ वंडर्ड व्हाई द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव डिफरेंट मोटो from the national motto. He said, in all other high courts and national institutions, the motto is Satyameva Jayate. But our Supreme Court has a different motto. Our Supreme Court motto is Yato Dharma Stato Jay. जहां धर्म है जीत वहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भारत के महाभारत का स्टेटमेंट है, जब भगवान कृष्ण ने यह कहा था कि मैं हमेशा सच के साथ और न्याय के साथ खड़ा रहूंगा। और उसी चीज को, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा भगवान का दर्जा हम किसको दे रहे हैं? न्याय का मंदिर जो सबसे बड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जहां धर्म है वहीं न्याय है, तो इसमें गलत क्या है? अब सवाल इस बात का है दोस्तों, धर्म का एनालिसिस क्या है? क्या ये अज्ञानता है या इंटॉलरेंस है किसी इंडिविजुअल की? इसको भी समझना जरूरी है। आई डोंट नॉट व्हाई द डिफरेंट मोटो इज अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज टू मी द सुप्रीम कोर्ट, द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रुथ इज द कॉन्स्टिट्यूशन,
जस्टिस साहब का यह कहना है कि ट्रुथ का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यह बात सही है? मैं इस बात से डिफर करता हूं और मैं उदाहरण आपको देता हूं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप डाउनलोड करके सर्च करिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनेस्टी का नाम नहीं है, वर्ड नहीं है। मतलब पूरे संविधान में ऑनेस्टी वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इनटॉलरेंस इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रुथ इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। क्या कोई भी संविधान ऑनेस्टी, इंटॉलरेंस और ट्रुथ के बगैर सरवाइव कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा और इन शब्दों का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, तो ये तीनों कहां से आएंगे? इनका इंस्पिरेशन क्या होगा? इनका इंस्पिरेशन होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, धर्म का मतलब होता है मानवता, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता है। तो इसीलिए कभी कभी ये लगता है कि ये इग्नोरेंस है या इंटॉलरेंस है रिटायर्ड जस्टिस की। इसको ओपन फोरम में डिस्कस करना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मान लूं और वहां ऑनेस्टी शब्द नहीं लिखा गया है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑनेस्टी के साथ नहीं आएगा? और अगर ऑनेस्टी नहीं लिखी हुई है तो आप इंटरप्रेट कैसे करें? आप कहां से उस इंस्पिरेशन को डिराइव करेंगे कि आपको ऑनेस्टी से काम करना है, ट्रुथ से काम करना है, इंटॉलरेंस नहीं करनी है? ये आपको कौन सिखाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो साइलेंट है। सवाल ये आता है, इसका मतलब ये है कि हमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म इज नॉट ऑलवेज द ट्रुथ। चलिए हम ये मान लेते हैं, जज साहब कहते हैं कि धर्म इज नॉट ऑलवेज द ट्रुथ, लेकिन संविधान तो ट्रुथ की बात ही नहीं करता है। मैं ऑलवेज वर्ड को फोकस करता हूं कि चलो धर्म कभी कभी कहता है, लेकिन संविधान तो ट्रुथ पे खामोश है। तो हम संविधान को लेके क्या ट्रुथ को इग्नोर कर देंगे? क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझना होगा। धर्म इज डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द आवर। धर्म इज डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी। धर्म आपको कर्म बताता है, लेकिन कर्म करोगे कैसे? कर्म तो एक्टिविटी है, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, यही धर्म की परिभाषा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जज साहब आइदर ही इज इग्नोरेंट और ही इज इंटॉलरेंट अबाउट द संस्कृत श्लोगा। क्योंकि जब वो धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सवाल इस बात का आता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इन्हीं जज साहब ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था कि ट्रिपल तलाक पे जब ये कहा गया था कि हम इसको खारिज करते हैं, ये उस मत के नहीं थे। इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक का मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकता। वहां पे महिलाओं के न्याय की जब बात आई तो ये बेंच के साथ नहीं थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, इनके अपने जो भाषण है उसमें इन्होंने कहा कि अभी तो कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है, कॉन्शियस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो क्रिश्चियनिटी। वक्त के साथ विचार बदल जाते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से विचार बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती, और यही धर्म का मतलब है। तो मुझे लगता है कि जज साहब ने धर्म को समझा ही नहीं। उन्होंने अपने धर्म को समझा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन, वो सनातन नहीं है। क्योंकि सनातन इज द ओनली रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। सनातन किसने शुरू किया किसी को नहीं पता, लेकिन सनातन के आधार क्या है? वो प्रिंसिपल है, वो ऑनेस्टी है, वो कर्म है, वो मेहनत है, वो ईमानदारी है, वो सब इंसानियत की बात करता है, वो है सनातन। बाकी जितने धर्म हैं वो एक इंडिविजुअल का नरेशन है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी है तो क्राइस्ट ने जो कहा वो क्रिश्चियंस को फॉलो करना है, मोहम्मद साहब ने जो कहा वो मुस्लिम्स को फॉलो करना है। परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्राइस्ट 2000 साल पहले हुए, इस्लाम 1400 साल पहले आया, सनातन कब आया?
सनातन जीवन मूल्यों पे है, सनातन प्रिंसिपल्स पे है। सनातन किसी इंडिविजुअल ने नहीं दिया है, इसीलिए सनातन सदैव सक्षम और रेलेवेंट रहा है। ये डिफरेंस शायद जज साहब को नहीं पता है। और जहां तक बात है संस्कृत श्लोक की, तो संस्कृत श्लोक तो भाषा है। आप पूरे लीगल सिस्टम के अंदर लैटिन भाषा पढ़ाते हैं, लॉ कॉलेजेस में रटवाते हैं, उस पे आप एग्जाम लेते हैं, बार का एग्जाम लेते हैं, एओआर का एग्जाम लैटिन भाषा के फ्रेजेस पे लेते हैं, लेकिन संस्कृत का जब नाम आता है तो इंटॉलरेंस हो जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको अगर हम आगे देखें तो धर्म का मतलब, बार बार इन्होंने कहा है कि धर्म इज एज पॉपुलरली अंडरस्टूड मीन्स कर्म, ड्यूटी। लेकिन जज का काम पॉपुलरिज्म नहीं है। आप पॉपुलिज्म मेजर पे नहीं जा सकते, आपको उसके यथार्थ पे जाना होगा। और यही बात मैं कह रहा हूं। और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो साथ में ये कहा, देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द वेल मीनिंग कंपेनियंस विद हिम, मीन्स बाकी जजेस, and also the public to think about this issue as to why the Supreme Court should have a different motto, different from the national motto, because that makes a lot of difference in its approach. मोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच की प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने इस मोटो को नहीं समझा, प्रॉब्लम उनकी है, धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। धर्म की व्याख्या में कभी प्रॉब्लम नहीं थी। जिन्होंने धर्म को समझा ही नहीं, जिन्होंने धर्म को सिर्फ एक इंडिविजुअल की वाणी समझा, या उनके जो सरमन्स थे उनको धर्म समझ के एक आइडियोलॉजी बनाई, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एक सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के आधार पे था। लेकिन सनातन में, जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया, उसकी लर्निंग्स को, उसके प्रिंसिपल्स को, वहां कंफ्यूजन नहीं था। इसीलिए मैं दोहराता हूं कि ये जज साहब का इग्नोरेंस था या संस्कृत भाषा के तरफ इंटॉलरेंस। लैटिन भाषा के खिलाफ आज तक इन्होंने नहीं कहा कि भारत में हम जुडिशरी में लैटिन भाषा का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि उससे संबंधित सारे श्लोक संस्कृत में हैं, भारतीय भाषाओं में भी हैं। उनको हमने कभी जुडिशरी में प्रमोट नहीं किया, लीगल सिस्टम में प्रमोट नहीं किया, हमने लैटिन में प्रमोट किया। क्यों? आप भारत के प्राचीन ग्रंथ उठा लीजिए, आपको तमिल ग्रंथों में, कन्नड़ के ग्रंथों में, भारत के संस्कृत में, आपको महाभारत में, आपको ग्रंथ साहब में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंगे विच आर मोर मीनिंगफुल, मोर ब्रॉडर इन आइडियोलॉजी, मोर ह्यूमेन इन नेचर देन लैटिन फ्रेजेस। लेकिन लीगल सिस्टम को विदेशी भाषा पसंद है, इंग्लिश एंड लैटिन। लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस पे कहीं ना कहीं हम उसको इंटॉलरेंस के रूप में देखते हैं। ये एक दुख की बात है। तो इसीलिए बार बार ये कहना कि यह तो धर्मास्ततो जय मीन्स द ट्रुथ अलोन इज अपहोल्ड, तो दिक्कत क्या है? और अगर सुप्रीम कोर्ट का लोग ये कहता है कि ट्रुथ अलोन आई अपहोल्ड, तो भगवान भी तो यही बोलते थे। लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा था, भगवान कृष्ण ने क्या कहा था महाभारत में, कि सच की ही जीत होगी, जहां धर्म है वहीं जीत है। और यही बात आती है धर्म की, कि अगर आप सही हैं, सही का मतलब सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मानवतावादी हैं, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कभी अन्याय नहीं करेंगे, आप कभी गलत नहीं करेंगे। यही तो आइडियोलॉजी है, यही तो ये श्लोक बताता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है? क्या जज साहब ने इस पूरे श्लोक को ढंग से समझा या नहीं, या ये उनके इंटॉलरेंस को रिफ्लेक्ट करता है या उनके इग्नोरेंस को रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि पब्लिक इस पे चर्चा करे, इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। मैं उसमें एक नया डायमेंशन जोड़ रहा हूं आपके लिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम आता है। चर्चा जरूरी है, मुझे तो नहीं लगता इसको बदलना चाहिए, लेकिन चर्चा जरूरी है, ताकि लोगों को धर्म का सही मतलब समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।
आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।